स्त्री संसार कार्यक्रम में आप सभी को मंजू कुशवाहा का सादर प्रणाम। आशा करती हूँ सब परिवार आप खुश होंगे, अच्छे होंगे। और आज हमारी चर्चा का विषय होगा बस यूं ही कुछ लोक व्यवहार की बातें, घर परिवार से जुड़ी हुई बातें। यूँ तो ये दोनों शब्द कहने में बहुत ही छोटे हैं, लेकिन अगर इन पर दिन भर भी चर्चा किया जाए तो कम है। बहुत सारे विषय अपने आप में ये समेटे हुए हैं और उन्हीं में से एक बहुत छोटा सा मुद्दा मैं उठा रही हूँ। एक छोटा सा प्रयास है इस विषय को लेकर के। शायद मैं जब इसका उजागर इसको जब मैं कहूँगी तो आप भी इस चीज़ को सोचेंगे। और उसके पहले थोड़ा सा मैं ये जानकारी दे देना चाह रही हूँ। हमारे बहुत सारे शुभचिंतक मित्र, हमारे सहेलियों ने हमसे पूछा है कि इस कार्यक्रम को स्त्री संसार नाम देने का उद्देश्य क्या है। तो सही बात है, बिना उद्देश्य और आशा के तो हम कोई भी काम नहीं करते हैं। एक धरती में बीज भी हम डालते हैं तो उसमें भी हमारी एक आशा होती है कि वो एक दिन वृक्ष बनेगा। हमारा भी उद्देश्य है और मेरा उद्देश्य ये है कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ अच्छी बातों को समाज में लोगों तक पहुंचाना, कुछ अच्छे गीत संगीत, कुछ अच्छी लोक व्यवहार की बातें लोगों के कान तक पहुंचती रहें। और बेशक यूँ तो आप सब अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे सभ्य और शिक्षित लोग हैं, फिर भी एक हमारा और भी छोटा सा प्रयास है आप लोगों से यूं ही जुड़ने का और कुछ अच्छा करने का, कुछ लोकहित की बातों का, कुछ लोकहित के कार्य का। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा के विषय को आगे ला रहे हैं। हमारे समाज में फैलता हुआ फूहड़पन, संगीत के माध्यम से फैलता हुआ फूहड़पन। यूँ तो संगीत, फूहड़पन के लिए संगीत शब्द हम नहीं कहेंगे क्योंकि संगीत का अर्थ बहुत ही व्यापक और आनंदमय है। इसको इतने तुच्छ शब्दों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले बात आती है कि इसको सुनाने वाले कौन है, इसको सुनने वाले कौन है और इसको सुना करके चुप रहने वाले लोग कौन हैं। तो इसको सुनने वाले भी हम हैं, सुनाने वाले भी हम ही हैं और सुन करके मौन रहने वाले भी हम आप हैं। और हम ही तीनों के बीच ये बढ़ता सा जा रहा है, विरोध न होने की वजह से बढ़ता सा जा रहा है। और समाज में सुनने लायक चीज़ें नहीं सुनी जा रही हैं। अच्छे भजन, अच्छी संगीत, अच्छी वार्ता, मतलब अच्छी चीज़ों का हम बहुत अभाव देख रहे हैं। बेशक हम शैक्षिक रूप से तो बहुत ही सबल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमारे रहन सहन का स्तर, हमारी शिक्षा का स्तर तेज़ी से ऊपर उठ रहा है, लेकिन जो हमारे अंदर की एक नैतिकता है वो कहीं ना कहीं विकलांग सी होती जा रही है। कहीं ना कहीं हम उसके प्रति उदासीन से होते जा रहे हैं और हमारी नैतिकता का पतन होना कहीं ना कहीं हमारे सर्वांगीण विकास का परिचायक कतई नहीं हो सकता है। और इसमें ऐसे में हम एक अच्छे समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, एक सुरक्षित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो इस तरह के फूहड़ गीत बजाने वाले लोग हैं, गाने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, तो बेशक ये आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। आपको पसंद है, आप बेशक सुनिए। बहुत सुनने के लिए आप कान में लीड लगा लीजिए, अपने अकेले तरीके से सुनिए, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप ये पूरे समाज को सुना रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। मैं राह चलते, सड़क चलते या सफ़र करते मैं बहुत जगह देखती हूँ कि इस तरह के फूहड़ गाने बजते रहते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है। बोलने का दो ही तीन कारण होता है, ना बोलने का दो ही तीन कारण होता है। एक ये कि 10 मिनट का सफ़र है, क्या किसी के मुंह लगें, क्या बवाल करें, किसी तरह मामले को छोड़ो हटाओ। और दूसरा ये कि कौन जाए दुश्मनी मोल लेने। और हम महिलाओं को ये बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन इसलिए भी नहीं बोल पाते हैं कि हम आवाज़ उठाए और वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरी हंसी होगी या हमें शर्मिंदगी महसूस होगी, ऐसा भी हम महिलाएं सोचते हैं। तो बेशक ये सही है अपनी जगह पे, ये तीनों बात सही है, लेकिन गंदगी यदि एक बार कहीं दिख जाए तो हम नाक मुंह मोड़ दबा करके और किनारे से निकल सकते हैं, एक बार की बात हो तो। लेकिन जब यही चीज़ रोज़ रोज़ का हो तो इस गंदगी का निपटारा तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा हमको। तो सोचने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा।
बेशक आप इस तरफ से कहीं सुन रहे हैं तो आप एक बार टोकिए, जो भी बजा रहा है उसको टोकिए, और टोकने में पहले आप बहुत ही नम्रता से टोकिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने डांट दिया या माँ बहन की ऐसी तैसी करके बोल दिया, ऐसा नहीं है। कीचड़ को कभी कीचड़ से नहीं धुला जा सकता है। एक अच्छे पहले आप अपनी विनम्रता से अपनी बात को कहिए कि भाई आपको पसंद है, आप कान में खुद सुनिए, सबको मत सुनाइए, हर किसी को ये सब चीज़ें नहीं पसंद होती हैं। उसके बाद फिर जैसी परिस्थिति हो, जब आप अपनी आवाज़ को उठाएंगे तो बेशक आपके साथ जितने लोग भी वहाँ बैठे हैं, अच्छा तो नहीं लगता है लोगों को। हाँ, ये है कि बोल नहीं पाते हैं लोग। मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, गांव में मैं ज़्यादा करके हमने देखा है। फिलहाल हमारा उद्देश्य यहाँ गांव को टारगेट करना नहीं है, मैं खुद गांव की हूँ। और भाषा के तौर पे देखा जाए तो भोजपुरी में अश्लीलता बहुत तेज़ी से बढ़ी है। यूँ तो मैं खुद भी भोजपुरी भाषी हूँ, मातृभाषा है हमारी भोजपुरी। इसीलिए इतना ज़्यादा कष्ट होता है कि इस भाषा में इतने अश्लील और इतना फूहड़पन इस भाषा को लेके फैलाया जा रहा है। जो भी संगीत बनाने वाले लोग हैं, गाने वाले लोग हैं, ये अपनी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में बिल्कुल मतलब अंधे से हो गए हैं। इनको कोई विवेक शून्यता सी आ गई है, कोई कुछ इनको एहसास ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में भी लोग रहते हैं, घर परिवार है, बहनें हैं, बेटियां हैं, जो हम संगीत समाज में परोस रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा। ये इस कदर अंधे हो करके और बिल्कुल जो है पैसे के लालच में, सस्ती लोकप्रियता के लालच में इस तरह के संगीत लिख रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो इनका पूरा विरोध होना चाहिए। और विरोध करने का तरीका, हम उनकी चीज़ को नहीं सुनेंगे, हम नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ऐसी गंदगी को जो है अपने घर में ले आए। जब एक अच्छे संस्कार, एक अच्छी परवरिश, यूँ तो हर माता पिता अच्छे ही संस्कार देते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं। कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी कुछ अनैतिक कार्य करे जिससे समाज में वो उनको कलंकित होना पड़े। कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं। लेकिन जो ये हो रहा है इसको हम मौन होकर के कहीं ना कहीं बढ़ावा भी तो दे रहे हैं। स्कूल जाते आते लड़कियां, महिलाएं, नौकरी धंधा करने वाली या घरेलू महिलाएं जो भी बाहर आती जाती हैं, कहीं गली गुचे चट्टी चौराहे पर ऐसे बहुत तेज़ आवाज़ में ऐसे फूहड़ संगीत बजते हैं कि बिल्कुल लगता है कि कितनी जल्दी हम वहाँ से हट जाएं। तो ऐसे संगीत बजाने वालों से सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या उद्देश्य है कि हम महिलाओं को इतनी अश्लीलता की दृष्टि से आप देख रहे हैं? क्या हमारी कुल छवि आपकी नज़र में, हमारी सारी छवि बस उतने उसी स्तर की है कि इतने फूहड़ संगीत के नज़रिए से हमको देखा जाए? क्या एक पवित्र छवि, एक अच्छी छवि, एक दोस्ताना छवि, एक मर्यादित छवि आपके नज़र में हमारे प्रति नहीं है? मेरी बात कड़वी है लेकिन मैं कह दे रही हूँ, अगर नहीं है तो आप अपनी माँ और बहन की भी और अपनी बेटी की भी इज्जत आप नहीं करते हैं। आप ऐसे संगीत सुनेंगे अपने घर में, आपकी बहन हो, बेटी हो, माँ हो, और वहाँ आप ऐसे तेज गाने बजा के सुनेंगे? हो सकता है एक आध लोग सांसारिक संवेदनाओं से ऊपर उठे हुए लोग होते हैं जिनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हर आदमी तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो गलत है उसका गलत, उस गलत का विरोध करिए। और हम आम आदमी हैं, हम लोग बहुत, यूँ तो नैतिकता की ज़रूरत हर व्यक्ति को है, हर वर्ग के व्यक्ति को है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। नैतिकता और मर्यादा हर समाज में पाई जाती है और इसका बहुत तेज़ी से लोप हो रहा है, मैं ये देख रही हूँ। आगे तो हम बढ़ रहे हैं, बहुत शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन नैतिकता का लोप तो हो रहा है। गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करना ये भी गलत है, बहुत गलत है। तो जहाँ भी इस तरह के गीत बज रहे हैं, संगीत बज रहे हैं, आप बेशक टोकिए, पहले विनम्रता से टोकिए। फिर बात आपकी, आपके अकेले शब्द को हो सकता है वो बहुत प्रभावी ना समझे, लेकिन जब दो चार लोग इस चीज़ को दो चार बार टोकेंगे तो उसको भी इस चीज़ का एहसास होगा, जो भी इस तरह से बजा रहा है, कर रहा है। तो हमें अपने समाज को बचाना है, हर हर कुरीति से बचाना है, हर अनैतिक कार्य से बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। जब हम नैतिकता की बात, सही गलत और लोक लाज मर्यादा की बात जब हम उनको बचपन से उनको सिखाएंगे, तभी तो हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं, एक सुरक्षित समाज की कल्पना कर सकते हैं।
बहुत घर में फूहड़ गाने बड़े लोग सुनते हैं, तो जो घर के छोटे बच्चे होते हैं जो तोतली बोली बोलते हैं, मैंने उनके मुंह से भी सुना है। बेशक उन बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है, उनको तो इन शब्दों का मतलब भी नहीं पता होता है, लेकिन वो बड़े लोगों को घर में गुनगुनाते हुए सुनते हुए देखते हैं तो वो भी ऐसे करते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो उसी माहौल में वो पले बड़े हैं तो उनको ये चीज़ गलत नहीं लगता है। तो इस माहौल को आप बदलिए। आपको ये सब पसंद है, आप व्यक्तिगत तौर से सुन सकते हैं, सार्वजनिक इसको ना करें, कतई ना करें। तो हमें अपने समाज को खुद सुधारना है। हमारे समाज की एक अच्छी छवि बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए कोई बड़े बड़े नेता, अभिनेता, राजनेता या कोई इस तरह के लोग नहीं आकर के कोई मिशन चलाएंगे और ना ही वो सुधार करेंगे। इसके लिए हम आपको ही सामने आना पड़ेगा, हम आपको ही इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अपने बच्चों की में एक नैतिक छवि बनाने के लिए, एक सुरक्षित समाज के लिए और एक अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए। फिलहाल इस समय मैं भी सोशल मीडिया पे सक्रिय रहती हूँ थोड़ा बहुत। मैं बहुत लोक गायक और लोक गायिकाओं को देख रही हूँ, नए तौर से नए बच्चे उभर करके सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छे ही संगीत गा रहे हैं, समाज की वर्तमान परिस्थितियों को खुल करके सामने ला रहे हैं। मैं बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ ऐसे समाज की अपनी युवा पीढ़ी को, और मैं उनके समर्थन में खड़ी हूँ। आशा है आप भी इस चीज़ की प्रतिक्रिया एक सकारात्मक रूप में करेंगे। तो देखिए, लगभग समय भी बढ़ता जा रहा है और हम बिल्कुल अपने मन में ये बात आज से रख लेंगे कि हमें कहीं भी फूहड़ और अश्लील गानों के खिलाफ आवाज़ उठाना है। हमें ऐसे संगीत नहीं सुनना है और ना ही सुनने देना है। पहले हम अपनी बात को विनम्रता से कहेंगे, फिर थोड़ी सी अपनी आवाज़ को गर्म करके कहेंगे, और उसके बाद तो आप खुद हट्ठे कट्ठे हो, आप शरीर से स्वयं मजबूत हो। और इधर भी हाथों में चूड़ियाँ भले ही हैं लेकिन मजबूती कम नहीं है। तो यदि कहीं समझ रहे होंगे आप कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, तो कहीं यदि इसकी आवश्यकता पड़ी तो वो भी किया जाएगा, लेकिन इसको तो ख़त्म करना है समाज से। इस बुराई का तो अंत करना है, इसको समाप्त करना है और एक अच्छी छवि बनानी है। फिर कुछ अच्छी बातों के साथ, लोक व्यवहार की बातों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक स्त्री संसार कार्यक्रम से विदा ले रहे हैं। जय भारत।